अगर तुम्हारे जिंदा पिता तुम्हें एक सुनसान खंडर हो चुके बंगले में बुलाएं और कहे कि जो उसके सबसे गहरे रहस्य तक पहुंचेगा वही सारी जायदाद पाएगा, लेकिन शर्त यह हो कि लालच तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकलने देगा, तो क्या तुम वहां जाओगे? मैं गया था और आज भी रात के सन्नाटे में वो तीसरा दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने आ खड़ा होता है, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं था। वहाँ सच छिपा हुआ था और सच अक्सर सबसे ज़्यादा डराता है। मेरा नाम सोहन खन्ना है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की उस रात की है जिसने मुझे अंदर से पूरा बदल दिया था। मेरे पिता राघव खन्ना हैं। शहर के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते थे। लोग उनके नाम से भी डरते थे। लेकिन हम तीनों बेटे, हम उन्हें सिर्फ एक चलते फिरते बैंक लॉकर की तरह देखते थे। ये बात लिखते हुए भी मेरे हाथ कांपते हैं। जिस दिन हमें नील बिला बुलाया गया था, उस दिन मेरे दिल में पहली बार अजीब सा डर बैठ गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था, घना जंगल था, हवा में सीलन की बदबू आ रही थी, टूटी खिड़कियां और ऐसा सन्नाटा जैसे बंगला सांस रोककर हमें देख रहा हो। मेरे जूतों की आवाज़ भी मुझे चुभ रही थी। पिताजी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनका शरीर कमज़ोर, लेकिन आंखों में वही पुरानी पकड़ थी। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुरानी पीतल की चाबी उठाई और बोले, तहखाने में एक कमरा है, उसका नाम है शून्य। जो वहां पहुंचेगा मेरी सारी जायदाद उसी की ही होगी। मेरे भाई आर्यन और विवान एक पल भी नहीं रुके वहां पर। उनकी आंखों में पिता नहीं थे, सिर्फ करोड़ों रुपयों की चमक थी। और मैं भी उनके पीछे चल पड़ा, क्योंकि मैं भी उनसे अलग नहीं था। तहखाने में एक भारी संदूक रखा हुआ था। उस पर लिखा था, अंदर जाने के लिए अपना सबसे भारी बोझ वहां छोड़ के जाओ। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी सोने की घड़ी वहां पर उतार दी। बेवान ने मोबाइल और बटुआ भी रख दिया। दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तभी मेरी नज़र दीवार पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में हम तीनों भाई, माँ और पिता सब हंस रहे थे। मेरे गले में कुछ अटक सा गया था। मुझे समझ आया, ये बोझ तीनों चीज़ों का नहीं था, ये बोझ दिल का बोझ था। मैंने आंखें बंद की और तुरंत भाइयों से जलन, पिता से नाराजगी और वो कड़वाहट जो सालों से जमा थी वहीं त्याग दी। तभी धीरे से दरवाज़ा खुल गया। हम तीनों अंदर घुसे। अंदर घुसते ही ऐसी गर्मी लगी जैसे कोई सांस ना लेने दे रहा हो। बीच में एक मेज पड़ी हुई थी। उस मेज पर एक गिलास में पानी रखा हुआ था। आर्यन और विमान उस पानी के गिलास पर टूट पड़े। धक्का मुक्की में पानी जमीन पर फैल गया। तभी मेरी नज़र कोने में पड़े एक सूखते हुए पौधे पर पड़ गई। न जाने क्यों दिल कांप गया। मैं घुटनों के बल बैठा, जमीन से पानी की कुछ बूंदें उठाई और पौधों को दे दी। दीवार खिसकी और एक और रास्ता खुल गया, जिसका नाम था आखिरी कमरा। कोई ताला नहीं था वहां,
और ना ही कोई संदूक वहाँ पर रखा हुआ था। सिर्फ एक आईना वहाँ पर टंगा हुआ था। उस पर लिखा था, इस आईने में केवल वही दिखेगा जो तुम सच में हो। सबसे पहले आर्यन ने देखा दौलत। और विवान ने वहां पर देखा ताकत, ऐशो आराम। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपने पिता को कमजोर, अकेले, हमसे उम्मीद लगाए हुए देखा। उसी पल मेरे सीने में कुछ टूट गया था। हम नीचे लालच में अंधे थे और पिता ऊपर अकेले। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, और सीढ़ियों की ओर भागा। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे कदम रुक गए थे, क्योंकि पिताजी वहां पर एकदम खड़े हुए थे, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ, और चेहरे पे अलग ही चमक दिख रही थी। पिताजी बोले, बेटा, वहां पर कोई शून्य कमरा था ही नहीं। शून्य का मतलब था लालच से खाली दिल। पिताजी ने सारी वसीयत मेरे हाथों में थमा दी। और जब मैं आज भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है, दौलत कभी विरासत नहीं बनाती। रिश्ते बनते हैं, और जो इंसान रिश्तों को चुन लेता है वही सच्चा वारिस होता है। मित्रों, आज की कहानी में हमने सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।